मध्य प्रदेश की सड़कों पर सरपट दौड़ लगा रही गाड़ियां कब किस समय लोगों की जिंदगी के लिए काल बनकर सामने आ जाएं, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुर्घटना के बाद ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि सड़कों पर अधिकांश गाड़ियां बगैर फिटनेस और बीमा की ही दौड़ रही हैं। गुना हादसे के बाद डिंडोरी में पिकअप पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हैं। वाहन में 35 लोग सवार थे। हादसा शहपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार के 3 से 4 बजे के बीच में हुआ। मृतकों में 6 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। सभी की उम्र 16 से 60 वर्ष के बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कठिन समय में मदद करना हमारा फर्ज बनता है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जांच के बाद क्लियर होगा कि ड्राइवर ने शराब पी थी या नहीं। यह उसका निजी वाहन है, इसमें उसने परिवार के लोगों को ही बिठाया था। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों से मिलने पहुंची। उइके ने कहा कि मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से 20-20 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई, उसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पे हमारी साथ की मंत्री संपतिया उइके जी को भेजा है। साथ ही मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपये देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि ये खासकर मुझे जानकारी में आई कि बीती रात की घटना है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है, कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियां हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है और निजी वाहन में खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए, कोई वो भाड़े की कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जाँच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जवाबदार होगा उस सब संबंध में कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लिए अन्यथा और भी कुछ सुविधाएं जो मैंने कहा है वैसा अभी तो हमने किया है, जैसा और आवश्यकता पड़ती है वैसे काम करते जाए। मैडम, आज शहपुरा में बड़ा दुखद हादसा हुआ, क्या आप बोलेंगे? हम सब लोगों को बहुत खेद है और जिस तरह से ये जो हादसा, सड़क हादसा हुई, इसको लेकर के हमारी सरकार बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई, मैं भी जिस तरह से अभी यहाँ पे देखी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन के सभी अधिकारी रहे और अचानक ऐसी घटना होने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी की पति नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है। अचानक ये घटना में और बहुत बड़ी घटना है, इस घटना में छोड़ करके उनके परिवारजनों को चले गए। हम ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे पहाड़ जैसे दुख जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ हमारी सरकार और हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख करके मुझे भी बहुत दुख हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार है उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा किया है और जिला प्रशासन की ओर से रोगी कल्याण की तरफ से हमने 20-20 हजार रुपया उनके परिवार को देने की घोषणा किया है। क्या जानकारी लगी हादसे की, कैसे हुआ ये हादसा? गाड़ी अन्यत्र हुआ है ऐसा मुझे जो जानकारी लगी है, क्योंकि ब्रेक फेल होती है तो ब्रेक फेल होने से गाड़ी सीधे आगे बढ़ती और जब पूरी चलते हुई आई गाड़ी और अचानक ऐसी घटना हुई है, उसकी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई। ओवरलोड भी हादसे का कारण हो सकता है, क्योंकि ये परिवार की जिस तरीके से मैंने यहाँ आने के बाद पता चला कि ये परिवार की चौक बारसा का कार्यक्रम था और जाते समय तो इन लोगों ने अच्छे से गए हैं, वापसी में इन लोगों ने एक तो ओवरलोडिंग भी थी और पूरे परिवार के लोग थे, जिस तरीके से ये बता रहे हैं पूरे परिवार के लोग थे। 3-4 लोग उमरिया के थे, बाकी लोग एक ही परिवार से, एक ही गांव से 7-8 लोग थे। तो ऐसे सभी ऐसे 4-5 गांव के जो परिवार के जन थे वो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे।
ड्राइवर को राउंड अप कर लिया गया। ड्राइवर को पुलिस अपने हिरासत में ली है और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई। वाहन का जो है वो बीमा फिटनेस भी नहीं था, जानकारी लग रही है। जो भी होगी उसमें ये जांच का विषय है और जांच करके उनके ऊपर बराबर उस पर कार्रवाई करेंगे और उच्च स्तरीय जांच भी कराएंगे। कौन से परिवार समाज के थे? आदिवासी समाज के थे और जितने बैठे हुए थे वो सब भी आदिवासी थे और जो वाहन चालक था वो भी आदिवासी था। माननीय महोदय जी, मैं